हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धारा 35 BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के उन प्रावधानों के बारे में जिसको जानना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। सबको यह धारा जाननी चाहिए क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा बनाई गई है। बताई गई गिरफ्तारी से संबंधित बात है कि पुलिस कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और कब गिरफ्तारी करने से पहले उसको नोटिस जारी करना होता है। हम सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको धारा 35(3) की नोटिस आई है तो यह वीडियो आपके लिए है, या कोई 7 साल तक के कम के मुकदमे का कोई मुकदमा आपके हुआ है, FIR हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करते हुए। अगर दोस्तों वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज हम बात करेंगे धारा 35 BNSS। आपको बता दें कि यह पूरे BNSS की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। इसी सेक्शन में बहुत सारे प्रावधानों को समावेशित किया गया है, तो आप सभी को जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों देखिए, बिना वारंट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के क्या अधिकार होते हैं हम इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कब गिरफ्तारी की जा सकती है। सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 यह दोस्तों बात करता है पुलिस के अधिकार की। पुलिस अधिकार 35 का 1 है। 35 का 1 यह बात करता है बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए पुलिस के क्या अधिकार है। कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यह धारा 35(1) बताती है कि कोई भी पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है अगर वह व्यक्ति अधिकारी की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करता है या कोई उचित शिकायत, विश्वसनीय जानकारी या उचित संदेह ने 7 साल से दंडनीय संज्ञेय अपराध का किया है। देखिए, कहने का मतलब 35(1) क्या कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई व्यक्ति 7 साल तक के अपराध का कोई ऐसा कार्य करता है या उसको कोई संदेह हुआ है पुलिस को, या फिर कोई जानकारी दिया कि भाई यह इस तरह का अपराध कारित कर रहा है जिसमें 7 साल तक की सजा है, तो उसको क्या कर सकता है, वह पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना भी उस व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर सकता है। 35(1) में बताया गया है। 35(1) स्पष्ट हुआ, यानी 35(1) में पुलिस को पूरी पावर दी गई है कि किसी व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर सकता है वारंट के बिना। भाई देखिए, गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन किन आधारों पर किया है इस बात को भी हमें गौर करना चाहिए। देखिए, पुलिस अधिकारी को यह पता होना चाहिए कि जिसको हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर उसको गिरफ्तार नहीं करते तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या जांच में सहयोग नहीं कर सकता है या व्यक्ति को, गवाहों को प्रभावित कर सकता है, विटनेस को मिटा सकता है, जो वादी मुकदमा उसको परेशान कर सकता है। इसलिए उसको उपस्थिति करने के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है। अब देखिए, 35(1) में एक सेक्शन है CJ। 35(1) में क्या है, 35(1) CJ। इसमें क्या बताया गया है कि अगर अधिक गंभीर अपराधों के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी की कुछ शर्तें हैं। क्या बताया गया इसमें, गिरफ्तारी के लिए शर्तें। ध्यान से समझिएगा बातों को। यह बताता है कि किसी व्यक्ति ने 7 वर्ष से अधिक कारावास या मृत्यु दंड जैसे संज्ञेय अपराध कारित किया है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अन्य स्थितियों में यदि व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, अगर अपराधी घोषित कर दिया गया है
या चोरी की संदिग्ध वस्तुओं के साथ उसको पाया जाता है, या वह हिरासत से भागा हुआ है, या सशस्त्र बलों को छोड़ने का संदेह प्राप्त हुआ, या प्रत्यर्पण जैसा अपराधी है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। बात समझ में आई? मतलब कि अगर पुलिस को यह विश्वास जानकारी मिल गई है कि वह व्यक्ति 7 साल से ऊपर मृत्युदंड तक के अपराध कारित किया है, वह कैदी है और भाग रहा है, या उसके साथ संपत्ति चोरी की कुछ संपत्ति पाई जाती है, या फिर हिरासत से भागा है, सशस्त्र बलों को छोड़ने का संदेह है, प्रत्यर्पण वाला अपराधी है, तब उसको भगोड़ा है, तब उसको गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी वारंट के। आई होप कि आपको सेक्शन 1 का सीजे स्पष्ट हो गया होगा। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन 35 का सब सेक्शन 2, यह दोस्तों बात करता है कि असंज्ञेय अपराधों की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। क्या लगाता है? यह लगाता है प्रतिबंध। किस पे? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गैर संज्ञेय अपराधों पर गिरफ्तारी का प्रतिबंध कौन लगाता है? सेक्शन 35(2) लगाता है। यह कहता है कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। मतलब जब तक मजिस्ट्रेट इसमें वारंट नहीं इशू करता है, पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब सबसे अच्छा सेक्शन की बात करेंगे 35 का 3। 35(3) यह दोस्तों बात करता है गिरफ्तारी के बजाय उपस्थित होने की नोटिस। किसकी बात करता है? यह बात करता है नोटिस की। पुलिस आपको गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी कर सकती है। यानी कि जो 35C की नोटिस आती है इसलिए जारी की जाती है कि यह अपराध 7 साल तक के कम का है, इसमें अगर आपको गिरफ्तार हमें नहीं करना है, आपको नोटिस जाती है, आप तामील करें और हमारे जो भी विवेचना है, गवाह हैं, सबको प्रभावित ना करें और कोऑपरेट करें। पुलिस का क्या करें? आप सहयोग करें, कोऑपरेट करें, तब 35(3) की नोटिस दी जाती है। यदि आप नोटिस का अनुपालन करते हैं तब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई? अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसका आपको कारण बताना होता है पुलिस को कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि हमें 35C की नोटिस प्राप्त हो चुकी है। यदि आप 35C की नोटिस का अनुपालन करने में असमर्थ होते हैं, मान लीजिए आप 35C की नोटिस नहीं लेते हैं, नहीं पालन करते हैं, विफल रहते हैं, आप अपनी पहचान छुपाते हैं, तब जो पुलिस अधिकारी होगा न्यायालय से वारंट लेकर आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो 35C में हमने क्या सीखा कि अगर पुलिस हमारे पास कोई नोटिस लेकर आती है 35C की, तो हमें उसको लेना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। अगर नहीं करते तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब अगली धारा की बात करेंगे 35(7). जो इंपॉर्टेंट है हम उसी की बात बता रहे हैं। 35(7) दोस्तों बात करता है कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की अनुमति देता है। अब देखिए बात को समझिएगा, इसमें क्या है? अनुमति प्राप्त है। किन व्यक्तियों की अनुमति प्राप्त है? यदि ऐसा कोई अपराध किया है जो 3 वर्ष से कम कारावास दंडनीय है, 3 वर्ष से कम के कारावास दंडनीय अपराध है, और वह व्यक्ति 60 साल से अधिक आयु का है, आसक्त है या 60 साल से अधिक आयु है, तो कम से कम पुलिस उपाधीक्षक के पद के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्या कहता है यह? कि अनुमति लेनी होगी। अगर वह व्यक्ति आसक्त है, पीड़ित है किसी तरह से, और उसकी उम्र 60 साल है, कितने साल है? 60 साल, सिटीजन, ओल्ड, वरिष्ठ सिटीजन है, तब इसकी गिरफ्तारी के लिए आपको पुलिस उपाधीक्षक के पद के अधिकारी से परमिशन लेनी होती है, तब आप उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं।
3 साल से कारावास के मतलब है कोई चोरी का अपराध किया है तो। अब जो यह प्रावधान किए गए हैं 35C के 35(7) का, इसका क्या मतलब है? यह दोस्तों सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी वैधानिक होनी चाहिए और न्याय संगत होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको सिर्फ इतना ही तैयार करना है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हमने सारी बातों को स्पष्ट तरीके से बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।